हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है। राजस्थान ज्योग्राफी के नदियों के हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके इन्हें देख सकते हैं। देखिएगा आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन सी नदी शेखावटी प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये जो आपको नदियां दी गई है इसमें ऐसी कौन सी नदी है जो शेखावटी प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सी नदी है। तो ऑप्शन दिया गया है आपको कांतली नदी। ऑप्शन सेकंड आपको क्या दिया गया है, तो वो आपको दिया गया है कांवत नदी, मेढा नदी और डाई नदी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा आपके डाई नदी। डाई नदी शेखावटी प्रदेश से संबंधित नहीं है और ये तीनों नदियां आपके शेखावटी प्रदेश से संबंधित है। उसमें से अगर कोई एक नदी अगर आपको मैं याद करने के लिए बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कांतली नदी आप याद रखिएगा, जिसका उद्गम नीम के थाना से होता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, नीम का थाना से जहां पे उद्गम होता है इसका। अच्छा, डाई नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम कि एक तो अगर आपसे डाई नदी के बारे में क्या पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डाई नदी के बारे में जो पूछा जा सकता है, इसका उद्गम आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो डाई नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है नसीराबाद से। कहाँ से होता है, नसीराबाद। अच्छा, नसीराबाद कहाँ पे आ जाता है, तो नसीराबाद आ जाता है आपके अजमेर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन कि डाई नदी का उद्गम नसीराबाद अजमेर से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि यह डाई नदी किस नदी की सहायक नदी है, डाई नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो डाई नदी, ठीक है, आपके किसकी सहायक नदी है, तो ये आपके बनास नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी। अब यहां से एक चीज जरूर आप याद रखिएगा कि अगर कोई यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको मैंने कल भी बताया था और ये 3-4 बार बता चुका हूं कि यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और वो बनेगा कि ये आपके जो ये नदी है, डाई नदी, ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो ये याद रखिएगा, त्रिवेणी संगम बनाता है कौन सा, त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कौन सी नदियां बनाती है, तो त्रिवेणी संगम 3 नदियां बनाती है। एक तो कौन से आपके खारी, एक आपके डाई, एक तो आपके खारी हो गई, एक डाई हो गई और एक हो गई बनास। ये आपके नदी, ठीक है, ये तीनों नदियां आपके क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और कहाँ पे करती है, ये करती है आपके राजमहल टोंक के अंदर। राजमहल टोंक के अंदर ये क्या करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो यहां से ये चीज याद रखिएगा, एक तो इसका उद्गम याद रखिएगा नसीराबाद अजमेर से, बनास की सहायक नदी है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर देखिएगा आप, अरवा अरवारी नदी का उद्गम में से है कि ये जो अरवारी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट अभी 2024 के अंदर पूछा गया है कि अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से है। तो ये सबसे पहले याद ऑप्शन दिए थे आपको, सवाई माधोपुर, थानागजी के पास में सकरा बांध, पाली जिले और हेमावास बांध। तो इसका कहाँ से, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ पे होता है, तो अरवारी नदी का उद्गम थानागाजी के पास सकरा बांध कहाँ से होता है, अलवर से। कहाँ से, अलवर से। ये चीज आपको याद रह जाएगी। कौन सी पहाड़ियों से हो जाता है, तो ये इसकी जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी पहाड़ियां हैं, आपके सरिस्का की पहाड़ियां, सरिस्का की पहाड़ियां। ये चीज याद रह जाएगी, सरिस्का की पहाड़ियां, अलवर से इसका क्या होता है, आपके उद्गम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है। इनमें से कौन सी ऐसी आपके नदी है जो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, तो ऑप्शन दिए हैं लूणी नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी और साबरमती नदी। देखिएगा इसमें से साबरमती नदी, ये तो आप देखते ही एलिमिनेट कर दोगे। लूणी नदी, ये कहाँ से होता है, तो लूणी नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, ये होता है आपके नाग पहाड़ अजमेर से। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये माही नदी तो वैसे भी आपको ये पता है कि दक्षिणी राजस्थान की नदी है, तो ये तो आपके सही हो नहीं सकता। तो एक आपके कौन सा सही रहेगा, आपके ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, बाणगंगा। अब बाणगंगा से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, तो बाणगंगा को किस नाम से जाना जाता है, ये चीज याद रखिएगा। देखो, बाणगंगा को किस नाम से जाना जाता है, इसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ताला नदी, रुंडित नदी। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसे,
रुंडित नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, अगर बाणगंगा का पूछ लिया जाए तो इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, मतलब ये नदी कहाँ से निकलती है, तो जो इसका उद्गम है ये बैराट की पहाड़ियों से है। कहाँ से है? बैराट की पहाड़ियों से। अच्छा, ये बैराट की पहाड़ियां कहाँ पे आ जाती है, तो ये जयपुर जिले के अंदर आती है। कहाँ पर? जयपुर जिले में। ठीक है, बैराट की पहाड़ियां कहाँ पर आ जाती है? जयपुर जिले में आ जाती है। अब फिर यहां से अगर कोई और इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनता है इसके उद्गम के अलावा, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले थे, तो यहाँ पे मौर्यकालीन, कौन सी? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष। सभ्यता के अवशेष, ये चीज आपको याद रह जाएगी कि यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। फिर दूसरी चीज, यहां से और इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा आपके, किसका? कि बाणगंगा नदी का। कि ये जो बाणगंगा नदी है, ये जो जब जयपुर से निकलती है तो जयपुर में इसके पास में, ठीक है, बाणगंगा नदी पर जयपुर में इसमें कौन सा बांध बना हुआ है, तो जयपुर में जो इस पे बांध बना हुआ है उसका नाम है रामगढ़। क्या नाम है? रामगढ़ बांध। तो ये कौन सी नदी पर है? जयपुर का रामगढ़ बांध आपके बाणगंगा नदी पर है। फिर ये जयपुर से निकलकर ये जब दौसा होते हुए भरतपुर जाती है, तो भरतपुर में इस पे एक डैम और बना हुआ है। भरतपुर के अंदर जो इस पे डैम बना हुआ है उसका नाम है अजान बांध। क्या नाम है? अजान बांध इस पे बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अजान बांध कहाँ पे है, तो ये है केवला देव घना पक्षी विहार। केवला देव, ठीक है, केवला देव अभ्यारण्य या घना पक्षी अभ्यारण्य, केवला देव अभ्यारण्य। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर एक चीज तो ये याद रखिएगा, दूसरा कि अजान बांध के पानी की पूर्ति करने के लिए जब भी अजान बांध जो आपका भरतपुर के अंदर है, कौन सा बांध, देखो मैंने अभी वापस से बता देता हूँ, दो बांध बताए इस नदी पर है। पहला बांध तो कौन सा है, जो अपना रामगढ़ का बंदा है जयपुर के अंदर, ये बाणगंगा नदी पर है। बाणगंगा नदी बहती हुई भरतपुर के अंदर जाती है, तो भरतपुर में इस पे एक बांध बना हुआ है अजान बांध। अब क्या हो जाता है कि कई बार गर्मियों के दिनों में अजान बांध के अंदर पानी की हो जाती है कमी। जब पानी की कमी हो जाती है तो पानी की पूर्ति कहाँ से की जाए, तो वो पानी की इसमें पूर्ति की जाती है, वो पानी की पूर्ति की जाती है आपके पांचना बांध से। अच्छा, ये पांचना बांध कहाँ पे है, तो ये पांचना बांध है आपके करौली के अंदर। ठीक है, गंभीर नदी पे, ये याद रह जाएगा। तो ये अजान बांध में यहाँ पे लिख देता हूं, अजान बांध में पानी की पूर्ति, अजान बांध में पानी की पूर्ति। तो ये पानी की पूर्ति कहाँ से की जाती है, तो ये की जाती है आपके कौन से बांध से? पांचना बांध से। पांचना बांध से क्या की जाती है, इसमें पानी की पूर्ति की जाती है। तो ये कुछ चीजें आप जरूर याद रखिएगा। इसे अर्जुन की गंगा कहता है, ताला नदी कहा जाता है, रुंडित नदी कहा जाता है। अच्छा, बाणगंगा वैसे तो आपके यमुना में तक नहीं पहुंचती, पर कई बार क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो भी ये नदी का पानी यमुना तक पहुंचता है। ये याद रह जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट फिर। राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग कौन से जिले के अंदर है? दौसा जिले के अंदर है, भरतपुर जिले के अंदर है, अलवर के अंदर है, या जयपुर के अंदर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका कहां पर है सर्वाधिक बेसिन, तो ये भरतपुर के अंदर है। फिर राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो ऑप्शन है आपके करौली, सेकंड है अलवर, थर्ड है भरतपुर, और फोर्थ है आपके जयपुर। तो याद रखना, ये जो अपन जयपुर के अंदर जो गंदा नाला देखते हैं, जिसे अपन अमीन शाह नाला के नाम से जाना जाता है, यही द्रव्यवती नदी है। यही द्रव्यवती नदी है। और सबसे ज्यादा गंदगी अगर इसमें कहीं पर है तो वो कौन से जिले के अंदर है, वो अपने जयपुर जिले के अंदर है। तो याद रखना, ये जयपुर के अंदर कौन सा, ये जो आप जानते हो अमीन शाह नाला, अमीन शाह नाला। और साबरमती की जो नदी है उसकी तर्ज पर इसके क्या किया गया, इसको पक्की किया गया था, और इसके पास में जैसे जो एक तरीके से इसका पर्सोनिफिकेशन जो किया गया था, ठीक है, तो वो याद रखना। तो ये सबसे ज्यादा गंदी कहाँ पे हो रही है, सबसे ज्यादा इसमें जल प्रदूषण कहाँ पे हो रहा है, अपने जयपुर के अंदर हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है? अब ये याद रखना कि ये मांडलगढ़ कहाँ पे आ जाता है, तो मांडलगढ़ आ जाता है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पे आ जाता है? भीलवाड़ा में। अभी त्रिवेणी संगम हमने पढ़े थे तीन चार। एक त्रिवेणी संगम मैंने आपको कौन सा बताया था, एक त्रिवेणी संगम बताया था मैंने आपको,
एक तो है आपके कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर। अच्छा, सवाई माधोपुर के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, तो मैंने बताया था, एक तो सीप मिलती है, एक आपके चंबल मिलती है, और एक आपके बनास मिलती है। तीनों एक क्या किसका निर्माण करती है, आपके त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और इस त्रिवेणी संगम को कहाँ पे निर्माण होता है, ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर होता है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर एक त्रिवेणी संगम मैंने बताया था अभी इससे पहले, 2-3 क्वेश्चन पहले, कि राजमहल टोंक के अंदर, ठीक है, वहां पे निर्माण होता है। वहां पे कौन सा था, बनास थी, खारी थी, और डाई नदी थी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से, तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे। एक तो बेड़च, गंभीरी, कोठियारी, ठीक है, बेड़च, बनास, मेनाल, बनास, गंभीरी, लूणी, और खारी, कोठियारी, मेनाल। अब एक चीज तो याद रखना आप, कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली ही नदी कौन सी थी, बनास नदी। तो बनास तो होगी होगी, तो पहले ऑप्शन में तो बनास दी नहीं थी, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। फोर्थ में भी बनास नहीं दी थी, ये एलिमिनेट हो गया। लूणी कब से त्रिवेणी संगम बना रही है किसके साथ में, लूणी तो कोई त्रिवेणी संगम का निर्माण नहीं करती, तो ये ऑप्शन ऐसा एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ आपके सेकंड सही बता रहा था, कि बेड़च, बनास, मेनाल, ये तीनों की तीनों नदियां एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ये याद रह जाएगा। इसके अलावा त्रिवेणी संगम कौन सा याद रखना था, इसके अलावा त्रिवेणी संगम हमें याद रखना था, वो था आपके कौन सा, वो था आपके माही, सोम, जाखम। माही, सोम और जाखम, ठीक है। ये त्रिवेणी संगम हमने पढ़ा था कि ये कहाँ पे था, नवाटपुरा गांव, ठीक है, कौन से जिले के अंदर, डूंगरपुर जिले के अंदर, डूंगरपुर जिले में। ये चीज आपको जरूर दिमाग में रखनी थी। तो ये 4 त्रिवेणी संगम आप याद रख लोगे, इसके अलावा त्रिवेणी संगम नहीं पूछा जाता, ना है राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर देखिएगा आप नेक्स्ट, बिगोद भीलवाड़ा जिले में किन 3 नदियों का संगम होता है। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर 3 नदियां कौन सी है, तो एक तो है बनास, खारी, डाई। ये त्रिवेणी संगम होता है आपके कहाँ पे, राजमहल टोंक के अंदर होता है। कहाँ पे, राजमहल टोंक के अंदर ये त्रिवेणी संगम होता है, ठीक है। और इसने दिया है भीलवाड़ा, तो ये ऑप्शन चला गया। बनास, मेनाल, डाई, बनास, बेड़च, मेनाल, ठीक है, बेड़च, मेनाल और खारी, तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बनास तो है ही नहीं आपके। अब ये दो बचे, तो बनास, मेनाल, डाई, नहीं, डाई का तो यहाँ पे हो ही चुका है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपके। ये बच रहा है बनास, बेड़च, मेनाल, ये बिगोद भीलवाड़ा के पास में, ठीक है, इनका क्या होता है, त्रिवेणी संगम होता है, तीनों नदियां ये मिलती है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही है। फिर देखिएगा, बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ऑप्शन दिया था आपके भीलवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि सवाई माधोपुर अभी अभी मैंने बताया था। सवाई माधोपुर में भी कहाँ पे, रामेश्वर घाट, कहाँ पे, रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट के वहां पे ये तीनों नदियां मिलती है। कौन कौन से, आपके बनास, चंबल, सीप, ठीक है। और ये कौन से जिले के अंदर आ जाता है, सवाई माधोपुर के अंदर आ जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो बनास नदी ही है। कौन सी नदी है, बनास नदी। फिर देखिएगा आप, भीमलत जल प्रताप अवस्थित है, कि ये भीमलत जल प्रताप अवस्थित है, ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन दिया गया था आपको, मेनाल नदी, मांगली नदी, बेड़च नदी, चंबल नदी। अच्छा, इसको कैसे याद कर लिया जाए, कि जो भीम था, गदाधर भीम थे, ठीक है, जो पांडु, उनको किस चीज की लत थी, उनको इस तरीके की लत थी कि वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, हार्डवर्क करते थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीम से कुछ मांगो, भीम, तो आप क्या कहोगे, कि मुझे भीम की वो लत दे दीजिए जो क्या करती थी, बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। तो आप क्या कर रहे हो, भीम की वो लत मांग रहे हो, तो मांगली नदी, इस तरीके से याद कर लीजिएगा आप, कि यह भीमलत जल प्रताप अवस्थित है कहाँ पर, मांगली नदी पर। ये चीज याद रह जाएगी। एक जल प्रताप और आपको याद रखना है, वो याद रखना है चूलिया जल प्रताप, चूलिया जल प्रताप। और ये चूलिया जल प्रताप कहाँ पर है, चूलिया जल प्रताप कहाँ पे है, तो ये है आपके कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये चीज याद रह जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन सा, चूलिया जल प्रताप, ठीक है। कौन सी नदी पर है, तो ये नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। इतनी चीज आपको याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है।
तो ऑप्शन इसमें दिए थे आपको चंबल, लूणी, माही, बनास। माही, बनास, लूणी, चंबल, बनास, माही, लूणी, चंबल और लूणी, माही। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये 2016 के अंदर आपसे पूछा गया था और इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए गए थे। सबसे सारे ही ऑप्शन गलत दिए गए थे। अब एक बात बताओ आप, हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर वह नदी बताइए जो केवल राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहती है और सबसे बड़ी नदी है, तो आपके दिमाग में आता है सीधा कि बनास नदी है। इसका मतलब बनास नदी की लंबाई तो कितनी है, 516 किलोमीटर के आसपास है और पूरी की पूरी राजस्थान के अंदर बहती है। तो सबसे ज्यादा विस्तार भी किसका होगा, बनास नदी का ही होगा। तो इसका मतलब बनास से ऑप्शन सही है। ठीक है, बनास। अच्छा, बनास, बनास के बाद में बनास सबसे बड़ी, इसका क्या है, आरोही क्रम के अंदर सबसे बड़ा। हाँ, आरोही क्रम में अपवाह क्षेत्र के अंदर। छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम पूछा है ना आपको, सॉरी, आरोही क्रम पूछा है तो छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे ज्यादा किसका है आपके क्रम, आपके सबसे बड़ा है बनास नदी का। बनास के बाद में है लूणी नदी का, लूणी नदी। लूणी नदी के बाद में कौन सी है, चंबल। और चंबल के बाद में है माही, चंबल के बाद में माही। ये क्रम होता है। अब आपसे ये पूछा है इन्होंने आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे लास्ट में आएगा बनास। तो बनास इस ऑप्शन में भी है, बनास इस ऑप्शन में भी है। वैसे ये चारों ऑप्शन इन्होंने गलत दिए थे। ये चीज याद रखना कि इसमें सबसे ज्यादा, अगर आपसे आरोही पूछ लिया जाए तो इसको उल्टा कर दीजिएगा। सबसे बड़ा क्रम है बनास का है, उससे छोटा फिर लूणी, फिर चंबल और फिर माही। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो देखिए ये 516 किलोमीटर केवल राजस्थान में बहती है। आपके ये लूणी लगभग 350 किलोमीटर राजस्थान के अंदर, ये 315 और ये तो 171 किलोमीटर ही है। तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा सही होगा, ये तो सारे ही गलत हैं। तो बनास का सबसे ज्यादा क्रम है, फिर लूणी का है, ठीक है, लूणी का है, फिर चंबल का है और फिर आपके माही का है। यह याद रह जाएगा। फिर देखिएगा, ये आपका कौन सा क्रम है, ये चीज, ये क्रम है आपके अवरोही क्रम। और आरोही पूछा है तो आप इसको उल्टा कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम होगा, छोटे से बड़े की ओर कौन सा क्रम होगा। ठीक है, किसके अनुसार, राज्य क्षेत्र में भू क्षेत्र की लंबाई, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई के अनुसार। तो देखिएगा, कांतली नदी, चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी। तो अभी हमने पढ़ा था कि सबसे लंबी ही नदी केवल राजस्थान के अंदर भू क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो बनास होगी। तो सबसे आपको क्या पूछा है, आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर से। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, बनास आएगा। और बनास केवल केवल एक ही ऑप्शन में आपके दिया गया था। ये सारे ऑप्शन आपके गलत थे। ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा, कांतली नदी, चंबल नदी, लूणी नदी और बनास नदी। याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा तथ्य गलत है। लूणी नदी 495 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। चंबल नदी 1051 किलोमीटर। यदि आपको यह पूछ लिया जाए, कई बार इसमें 960 किलोमीटर या फिर 965 किलोमीटर भी इसमें दिया गया होता है। और ये आपने हरिमोहन सक्सेना जी की बुक है राजस्थान की, उसके अनुसार तो ये सही है। फिर बनास नदी का 512, ये भी सही है। माही नदी का आपसे पूछा है, क्या पूछा है, माही नदी का आपसे पूछा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो माही नदी का लगभग लगभग मेरे को थोड़ा सा दिमाग में आ नहीं रहा है, ये लगभग 576 किलोमीटर के आसपास है। 576 किलोमीटर, एक बार देख लीजिएगा आप इसको, 576 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर जो इसकी लंबाई है, राजस्थान में जो इसकी लंबाई है ये मेरे को पता है, ये है अपने 171 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि ये ऑप्शन आपके गलत है, ये चीज याद रह जाएगी।